प्रधानमंत्री जी के गले पड़ने के बाद जो हथियों से गोली मारी थी आपके नेता ने, तो वो पता है। सुनाने वाली है कि बैठे रहो। क्या कहते हैं, परिवार को 1 लाख देंगे। परिवार कितने? 32 करोड़। भैया 27 लाख करोड़ की आमदनी है और 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे। उसके बाद क्या होगा? न तनख्वाह, न पुलिस, न सेना, क्या होगा, कैसे होगा? और क्या कहा था, खड़ाखट 8,500 रुपए देंगे। इन्होंने भी तो कहा था राजस्थान में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया? 5 साल सरकार निकल के नहीं दिया। छत्तीसगढ़ में दिया नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल बकवास न्यूज़ डिबेट में। दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी को एक ऐसा नया हीरा मिल गया है जो अपनी पार्टी के और पार्टी के कामों को बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को सुधांशु त्रिवेदी ने बजट पर ऐसा रगड़ा कि क्या बताएं। चलिए हम आगे इस वीडियो में देखते हैं। कांग्रेस की तरफ से पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी और सुधांशु जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधांशु जी, आप मुझे ये बताइए, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन मैं वहीं से शुरुआत करूंगी जहां से शुरुआत बजट में हुई। रोजगार, बेरोजगारी। अभी तक तो सरकार बेरोजगारी की बात कबूल ही नहीं करती थी, लेकिन इस बजट में जिस तरीके से फोकस बेरोजगारी और रोजगार पर दिया गया, और रोजगार को लेकर जब विपक्ष सवाल उठाता था तो आप लोग फर्क बताते थे कि रोजगार, नौकरी, फर्क समझिए। खासतौर से नौकरियों की बात की गई, तो ये सरकार के स्टैंड में यू टर्न है, ये विपक्ष की जीत है, क्योंकि वो तो लगातार बेरोजगारी और नौकरी पर ही आपको घेरा था। देखिए, सरकार ने जो बजट दिया है वो पिछले 10 सालों से जो चीज आगे बढ़ रही है उसको कोई गौर से देखिए। आने से पहले सबसे पहले जनधन अकाउंट्स खुलवाए थे, फिर उसके बाद लोगों ने कहा इसमें पैसा कैसे आएगा, फिर डीबीटी किया, डीबीटी करने के बाद मुद्रा लोन लाए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम लाए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बढ़वाया, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आगे बढ़ा। धीरे धीरे जितनी आपकी व्यवस्था होती जाए उतना आप लोगों का कल्याण करते जाइए। जैसे पहले 6,000 रुपए किसानों को सम्मानित किया, 12,000 रुपए किया। अब जब पिछली बार पहले था कि 10 लाख रुपए तक मुद्रा योजना में लोन मिलेगा, इस बजट में 20 लाख कर दिया। तो ये क्रमशः बढ़ते बढ़ते अब इस बार इंप्लॉयमेंट लिंक इक्विटी स्कीम लाए। तो आप ये समझिए कि कितनी दूरदृष्टि के साथ यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है तो उस दिशा में बड़े सधे तरीके से, सतर्कता के साथ और दृढ़ता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात आलोचना की, तो जो लोग थर्ड अटेम्प्ट में 3 डिजिट, तीसरी डिजिट नहीं टच कर पाए, वो अपनी कुंठा, हताशा वो व्यक्त करेंगे, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो इंसेंटिव लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट स्कीम वो ले आए हैं। आप लोग रोजगार, नौकरी, इसको लेकर सवाल उठाते रहे, तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इसी को लेकर थोड़ी सी तारीफ बनती है। अगर लच्छेदार बातों से नौकरियां बन जाती तो पिछले 10 साल में सबके हाथों में नौकरियां होती। जलेबी करने से नौकरियां नहीं बनती हैं। नौकरी बनाने के लिए आपको अर्थव्यवस्था, आर्थिक संकट, कहां पर नौकरी बन सकती है, कैसे बन सकती है, वो समझना पड़ेगा। मैं 2 शब्द पहले बजट पर बोलना चाहती हूं। मेरा अपना मानना है ये कुर्सी बचाओ कवायद का बजट है। इसमें तमाम और राज्यों की अनदेखी करी गई है। मैं खुश हूं कि बिहार और आंध्र को ज्यादा दिया गया। बैसाखियां बवाल मचा रही थी, उनको देना जरूरी था, मैं खुश हूं। फिर इन्होंने नकल उतारी। हमारा जो घोषणा पत्र था वहां से इन्होंने कुछ स्कीम्स की नकल उतारी है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम है, एक उसमें से इन्होंने इंटर्नशिप स्कीम की उतारी। लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और इधर उधर की लच्छेदार बातों से अकल तो आती नहीं है। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहती हूँ, और ये सरकार के कर्मों में भी दिखता है। ये देश कृषि बाहुल्य देश है। इन्होंने कृषि का बजट काटा, इन्होंने शिक्षा का बजट काटा, इन्होंने स्वास्थ्य का बजट काटा, इन्होंने रक्षा का बजट काटा। तो इन्होंने पैसा दिया कहाँ है? ये रोजगार वाले मामले पर आंकड़े हवाई हैं क्या, ये सवाल है। बताता हूँ। पहली बात, सबसे ऑथेंटिक डाटा रोजगार पे होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। यानी जिस समय कोई एम्प्लॉय बनता है तब वो प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है ना, और एम्प्लॉयर भी जमा करता है। 2014 में 11 करोड़ खाते थे और 2024 में 26 करोड़ हो गए। अब आसमान से कोई एम्प्लॉय ने पैसा भी जमा कर दिया, एम्प्लॉयर भी आ गया पैसा जमा करने। अब बिल्कुल हम बात कर रहे हैं स्पष्ट, ये लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आप लोगों ने इस बजट में देखा होगा, इंडिया का रेवेन्यू रिसीव्ड कितना है? 26,80,000 करोड़, यानी 27 लाख करोड़ से कम का रेवेन्यू रिसीव्ड। और क्या कहते हैं यार, परिवार को 1 लाख देंगे। परिवार कितने? 32 करोड़। भैया 27 लाख करोड़ की आमदनी है और 32 लाख करोड़ तो बांट देंगे। उसके बाद क्या होगा? न तनख्वाह, न पुलिस, न सेना, क्या होगा, कैसे होगा? और क्या कहा था, खड़ाखट 8,500 रुपए देंगे। भैया मैं कह रहा हूं जहां सत्ता में आ गए तो 8,500 दो ना, खड़ाखट। 1 मिनट। हाँ जी, आपने सिर्फ कृषि का बजट काटा नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष में आपने 4,000 करोड़ रुपए कम खर्च किए कृषि पर जितने आवंटित थे। क्यों? आपने डिफेंस में कम खर्चा किया, आपने शिक्षा में कम खर्चा किया, आपने स्वास्थ्य में कम खर्चा किया, आपने यहाँ तक अर्बन डेवलपमेंट पर भी कम खर्चा किया। 2043 बजट विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट, फिर इसको कैसे माने? मैं कहूंगा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। मैं नहीं बोलता आंख नचा के और ये वो और राष्ट्र के नाम संदेश। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, जवाब नहीं आया कि 26,80,000 करोड़ में से 32 लाख करोड़ कैसे देते। अर्थव्यवस्था का बहुत जवाब। अब मैं एक करके जवाब दे रहा हूँ। उसी का जवाब नहीं था, मुझे पता है। वो सबसे ज्यादा तो आपके नेता जो है वो नृत्य शैली में और आंख वाक करते हुए बात करते हैं, इसलिए वो मत का बात करिए। आंख तो संसद के अंदर देखिए। संसद में। अरे साहब,
में मेरे गोली नेता मारी पर थी काटने आपके का नेता ने, चार बातें तो वो पता है। और इतनी ज्यादा सुनाने वाली है कि बैठते अरे आप सुनाती रहती है भाई, वक्त बीत जाएगा। आपने तो मेरे सुनाती नेता रहती है, पर आपने ये कभी बजट ऐसी बोल रहे बनाई हैं, आंखें मटकाना मेरे नेता पढ़ना पर सबको बताइए, पता है। बजट पर रहिए। आंखें मटकाना, अगर आंखें बजट पर मारना रहिएगा तो सबने बजट देखा की बात बजट करेंगे। बजट 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 कहाँ से लाना भाई, है? बजट में आंखें मटकाना कहाँ से आ गया था? ठीक है ठीक है ठीक है सही है, और सही है। आपके नेता की याद दिलाई तो में मेरी बात मुद्दे करिए ना, मेरे नेता पर जाएंगे, तो आपके नेता पर जाएंगे। 2043 भाई से बोलिए 12 ना। कैसे बनेगा? अब मैं बता रहा हूँ हाँ। इनको, इन्होंने बोला कि इनकी 12,70,000 करोड़ रुपए का, चुनौती से कहता हूँ इनका एक बजट बताइए, उसमें 12,70,000 रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ हो। मैं चुनौती के अरे साथ प्रभु, पूछता हूँ, अब बजट दूसरी बात हर साल मैं पूछता बढ़ता है, तो हूँ, ऑब्वियसली फिर अगर परसेंटेज बढ़ेगा। उन्हें सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा, आप समझा मैं दीजिए। आपको बात बताता हूं कि इस समय हमारी ग्रोथ रेट 7.2 है। इनके टाइम के सबसे लंबे समय तक राज किया है, 4 साल नहीं बता सकते 7.2 से ऊपर हो। इनके टाइम में ज्यादातर ग्रोथ रेट 2%, 1.8% के आसपास रही है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन हमारे टाइम में इस समय 4.75% के आसपास है, इनके जमाने में 10%, 12%, 15%, 17%, 26 और 27% तक रही है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी रेट ऑफ ग्रोथ तब 1.8 और 2%, रेट ऑफ इन्फ्लेशन 26% रही है। और उसके बाद आकर ये लोग बताने का प्रयास करते हैं कि अर्थव्यवस्था में कितना अच्छा काम चल रहा है। और इन्होंने कहा कि राज्यों की बात न करिए, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं, जब हम विपक्ष में थे तो हमने राज्यों में करके दिखाया था। जिस समय एवरेज ग्रोथ रेट पूरे यूपीए के टाइम में 6% के आसपास थी, गुजरात की 10.5% से ऊपर थी। बीजेपी शासित सारे राज्यों की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कोई जाके देख ले 10% से ऊपर थी। साहब, गुजरात मॉडल की चर्चा आप करते थे, मैं कह रहा हूं 2009-10 तक 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति में इनकी सरकार ने गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य के दर्जे दिए। बाद में रैंकिंग बंद कर, जहां सरकार है वहां पे तो कुछ करके दिखाइए, और वो आपको दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने कहा है किसानों की बात, तो एमएसपी को लीगल कर दीजिए ना अपने राज्यों में। लीगल इलीगल करना सरकार का हाथ है, राज्य सरकार का। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे सुधांशु द्विवेदी ने सुप्रिया सीनेट की हर बातों का जवाब दिया। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।